ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं निफ्टी के 50, जहां हम डिस्कस करते हैं आज हमारा निफ्टी का कैसा ट्रेंड रहा, आने वाले दिन में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरीके से नेक्स्ट दिन का ट्रेंड रह सकता है। साथ ही डिस्कस करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में, उसकी एनालिसिस करेंगे, वहां से निफ्टी के नेक्स्ट दिन के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे FIDIs के डेटा कि उन किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। साथ ही निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक्स, जहां पे हम चार्ट को देख के आने वाले दिन में किस तरीके से मार्केट रह सकता है, उसकी प्रेडिक्शंस, प्राइस टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस, हर तरीके के डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी के अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ सबसे मेजर कंसर्न ये है कि 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में कल इसने ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन ब्रेकआउट को आज इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिला और इवन आज अगर देखें तो कल का हाई सिर्फ क्रॉस करके रह गया, क्लोजिंग भी कल के क्लोजिंग के ऊपर में नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है आगे निफ्टी के ट्रेंड का, वो बनते हुए नज़र आ रहा है और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि फॉलोअप नहीं मिलने के कारण निफ्टी वापस नीचे आ सकता है और ऐसा जो रिस्क है वो बिल्कुल बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज की अगर लो की बात करें तो कल का लो इसने ज़रूर ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसके लो के नीचे नहीं दी। अगर क्लोजिंग लो के नीचे हो जाती कल के तो बहुत बड़ा रिस्क बन जाता। हालांकि बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन जो ब्रेकआउट का जो फेलियर है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट के अंदर में ये डेली ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा हायर लेवल्स पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में बदलती हुई नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल हम चार्ट की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न निकलते हुए आ रहा है। ये बार बार अपने चैनल को ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करने के कारण यहाँ पे एक रिस्क जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। कल अगर फॉलोअप मिलता है, कल अगर 11,100 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली आने वाले दिन के अंदर में हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और सबसे बड़ी वजह जो है गिरावट की वो है रिलायंस के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग और हेवी वेट्स का गिरना। जिन्होंने मार्केट को संभाल के रखा था, अगर वही मार्केट में उन्हीं में सेलिंग आएगी तो वो डेफिनेटली मार्केट को नीचे ड्रैग करेंगे। और अगर कंटिन्यूसली हम देखें तो 2 दिन से हमको रिलायंस के अंदर में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और मैंने पहले ही कहा था कि वो टॉप आउट होते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो संडे को ही हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस टॉप आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी जो चिंता है वो बनी हुई है कि अगर रिलायंस और नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली वो मार्केट को ड्रैग करेगा। साइडवेज मूवमेंट का यहाँ पे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइडवेज अगर देखें तो पिछले 5 दिन से साइडवेज चल रहा था। कल इसने थोड़ी सा एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई, जो आज अगर इमीडिएटली फॉलोअप मिलता तो हमको डायरेक्टली ऊपर के ट्रेड्स देखने को मिल सकते थे, लेकिन फिर से आज यहाँ पे क्लोजिंग दे के एक साइडवेज जोन में आ गया है। 11,300 से लेकर फिर से ये 11,100 की रेंज में आ गया है। तो कल इंपॉर्टेंट रहेगा 11,100 का लेवल देखना कि ये टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली कल रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अब एक कॉशियस व्यू जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। पहले से भी मैं कॉशियस कर रहा था, लेकिन आज एकदम डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट यहाँ पे टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी इसकी जो गति है वो कम हो सकती है, तो अब हमारी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन, एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। स्टॉक सिलेक्शन में हमें विश्वास रखना है कि किस तरीके से हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और उसी में ट्रेड करना है। सिलेक्टेड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो क्लियरली ये बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन नज़र आ रहा है कि हमने एक दिन देखी पुट राइटिंग होते हुए, एक दिन देखी कॉल राइटिंग होते हुए, एक दिन देखी कॉल अनवाइंडिंग होते हुए और एक दिन देखी पुट अनवाइंडिंग होते हुए। तो यहाँ पे बहुत डिस्टॉर्टेड इमेज हमें मिल रही है और हर दिन हमें बहुत कंफ्यूजिंग डेटा मिल रहा है। फिर भी हम उससे कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे चीज़ निकाल पाएँ और हम कोशिश लगभग सफल ही हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आज हमें पुट अनवाइंडिंग देखने मिल रही है 11,000 के ऊपर में, और अगर यहाँ देखें तो 11,200 पे, ये दो जगह पे हमें पुट अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है। 11,300 पे भी इवन देखने मिली है और लगभग यहाँ पे 1 मिलियन में देखने मिल रही है। और ऊपर के लेवल पे 11,300 पे देखें तो बहुत बड़ी कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और ऊपर के लेवल पे 11,500, 11,200 हर लेवल पे हमें पुट कॉल राइटिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस इन्होंने अच्छा खासा बना लिया। नीचे के लेवल्स पे अनवाइंडिंग होना बहुत ही सीरियस मैटर है और 11,000 पे स्पेशली अनवाइंडिंग होना सीरियस मैटर है कि कल कोई वाइल्ड स्विंग देखने के लिए मिल सकता है, कल बड़ी गिरावट देखने को भी मिल सकती है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि जो अनवाइंडिंग है बहुत ही ज़्यादा रिस्की दिखाई दे रही है। तो कल बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा। हो सकता है कि कल एक तरफा तेज़ी भी देखने मिले हमको, लेकिन कल का जो फॉलोअप है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन हमने ब्रेकआउट देखा, आज हमने ब्रेकडाउन जैसी स्थिति देखी। हर दिन इसी तरीके से मार्केट चल रही है, एक कंफर्मेशन मार्केट को नहीं मिल पा रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है।
तो कल का जो मेरे को लगता है मूवमेंट रहेगा वो डिसाइसिव रहेगा कि मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर। अगर कल फिर से साइडवेज हो जाता है तो फिर एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो डेफिनेटली कल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्लोजिंग के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर फ्लैट क्लोजिंग होती है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा और वो आज नहीं कल वापस हमें नीचे के लेवल्स दिखाएगा। अगर ओवरऑल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो अभी भी 11,000 के ऊपर में बहुत बड़ी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। 11,100 11,200 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे कॉल और पुट राइटिंग बराबर दिखाई दे रही है। ऊपर के लेवल्स पे देखें तो कॉल राइटिंग बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही है, 5 मिलियन प्लस की 11,300 11,500 पे देखने के लिए मिल रही है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली बहुत बना हुआ है। तो कल स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। कल डेफिनेटली एक गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग किस बेसिस पे होती है? अगर क्लोजिंग 11,100 के नीचे होती है तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा और 11,100 ही डिसाइसिव लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। तो 11,100 के नीचे अगर मार्केट कल क्लोज होता है तो डेफिनेटली हमें सारी लॉन्ग्स अनवाइंड करनी है और बिल्कुल हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ चला जाएगा। और कल के अगर लेवल्स की बात करें तो कल मुझे डेफिनेटली 11,100 से लेकर 11,300 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है, बड़े स्विंग्स देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कल का ट्रेड बहुत रिस्की रहेगा और बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 5 की अगर बात करें तो 5725 का इन्होंने आज बाय किया, 6077 का सेल किया। नेट में 352 करोड़ की सेलिंग है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे मार्केट को कहना कि मार्केट शॉर्ट है ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। एक दिन मार्केट बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमको देखने मिल रही है। हालांकि अभी तक शॉर्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो शॉर्ट मैंने कहा जैसे वीकनेस जो है वो 11,100 के बाद बढ़ेगी, तो हो सकता है कि 11,100 का जब लेवल है वो ट्रिगर होगा, उसके बाद में बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिले। लेकिन फिलहाल मार्केट में भी शॉर्ट्स बने नहीं है और बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है। सिर्फ एक एक्सपायरी के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पे लग रहा है ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। DIS की अगर बात करें तो 4301 का इन्होंने बाय किया, 4806 का सेल किया है। 505 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। DIS कंटिन्यूसली सेल कर रही है, लेकिन अगर इनकी इंटेंसिटी देखें, नेट इंटेंसिटी, तो ये कम होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में ये भी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो अभी कह नहीं सकते कि मार्केट शॉर्ट है। और डेफिनेटली मुझे लगता है मार्केट जब नीचे जाएगा तो हो सकता है कि DIS की तरफ से सपोर्ट आए और इसलिए मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। नीचे के लेवल्स पे वापस जहाँ पे सपोर्ट बने हुए वहाँ पे वापस बाइंग आती हुई दिखाई देगी और वहाँ से वापस बाउंस बैक मिलता हुआ दिखाई देगा। तो FIIDS की अगर फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो आज फ्यूचर्स में, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 993 करोड़ का बाई किया है और स्टॉक फ्यूचर्स में 362 करोड़ का बाई किया है। तो यहाँ दोनों जगह पे इन्होंने बाई किया है और इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने सेल किया है। तो डेफिनेटली एक जो सिचुएशन निकल के आ रही है यहाँ पे एक डाइसी सिचुएशन है। 735 करोड़ का इन्होंने लॉन्ग किया है टोटल में अगर देखें तो यहाँ पे ये लॉन्ग दिखा रहे हैं और कैश मार्केट में शॉर्ट दिखा रहे हैं और ओवरऑल मार्केट बाजार जो है वो साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। तो सारे डेटा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र आ रहे हैं। तो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कल गिरावट शायद देखने को ना मिले। एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है 11,100 से लेकर 11,300 तक की ये रेंज हमको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, एक लेवल पे जाके बाजार रुक जाएगा, वहाँ सपोर्ट लेके शायद वापस बाउंस बैक हमको देखने मिले। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट की अभी उम्मीद नहीं है। 11,100 के नीचे ही वीकनेस बनती हुई नज़र आएगी। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। तो चलिए एक एक करके स्टॉक रिव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं। अदानी पोर्ट्स में देखें तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था W शेप की रिकवरी वो लग रहा है कि देखते हुए मिल रही है। आज थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली हायर लेवल पे, तो 320 के ऊपर में मैंने कहा था कि क्लोजिंग होगी तभी इसके अंदर में बड़ी तेजी आएगी और क्लोजिंग लेवल के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 320 के ऊपर में जब ये क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली और ऊपर के मूव देखने मिलेगी। अभी भी ये रिवर्सल यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया था हमें। रिवर्सल के बाद में वापस अच्छा मोमेंटम इसमें बना। दोनों दिन 320 तक की अटेम्प्ट करी गई, हालांकि दोनों दिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और वापस जैसी हमने रिकवरी की उम्मीद करी है वैसा हमको देखने मिलेगा। 340 360 के टारगेट इंटैक्ट हैं। 310 रुपये तक का मुझे लगता है कि अब स्टॉप लॉस हम ट्रेलिंग लेके चल सकते हैं अगर हमने नीचे के लेवल्स पे पोजीशन बनाई है तो क्लियरली इसमें अभी भी बाय का व्यू है। अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो यहाँ मेरा व्यू बिल्कुल सेम है। जब मेरा पहले भी बुलिश व्यू था, आज भी बुलिश व्यू है। अगर कंटिन्यूसली हम देखें तो इसमें एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन हमको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा बाय का ही व्यू इसके अंदर में रहेगा, बिल्कुल भी सेल का व्यू नहीं है। कल किस तरीके से ये खुलता है और किस तरह से ट्रेड करता है उसके बाद ही हम इसमें डिसाइड करते हैं। 1760 के ऊपर निकलेगा तो फिर से इसमें एक बाई बनेगा। 1760 के ऊपर निकलेगा तो मेरा मानना है कि 1800
और उसके ऊपर 1840 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। पोजिशनली इसे होल्ड करना पड़ेगा, काफी वोलेटाइल स्टॉक है तो इसके अंदर में बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा। एक्सिस बैंक में अगर देखें तो आज हमने एक वापस रिवर्सल का कंटिन्यूएशन देखा। मेरी ऐसी उम्मीद है कि वापस इसमें कंटिन्यू रहेगा। 447 तक के आज लेवल्स हमने देखे थे। 448 450 जब ये निकलेगा तो वापस इसके अंदर में और अच्छी तेजी आएगी और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। बिल्कुल बाय का व्यू इसमें मेंटेन्ड है। बजाज फिनसर्व में आज हमने एक अच्छी तेजी देखी थी शुरुआत में, लेकिन फिर आज इसने क्लोजिंग करते करते ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का पैटर्न बनाया जो कि एक रिवर्सल दिखा रहा है। और रिवर्सल अगर हम इसे ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक साइडवेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है क्लियरली यहाँ से दिखा रहा है कि वापस जो है वो नीचे के कल के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए डेफिनेटली इसे अवॉइड करें। और पहले भी हमारा व्यू जो था इसके अंदर अवॉइड का ही था। हालांकि इसके अंदर में कल जिस तरह से हमने मूवमेंट देखा था तो हमें लगा कि रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है और ज्यादा इसमें हमने बात की थी कि ज्यादा इसमें हम ऊपर के टारगेट्स नहीं देख सकते, 6500 तक के टारगेट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो आज इसने अटेम्प्ट भी किया, हाई बनाया 6425 का, हमारे एक्सपेक्टेड मूव कर रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो अनएक्सपेक्टेड है। इतनी इस तरह की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी और जिस तरीके की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है क्लियरली यहाँ पे एक अवॉइड का व्यू है, कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बजाज ऑटो में देखें तो हमारे टारगेट्स अचीव होने के बाद में इसने फिर से एक आज अप मूव दिखाया, फॉलो ऑन दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। हो सकता है कि ये सेलिंग प्रेशर एक आध दिन और कंटिन्यू रहे। तो अभी अगर इसमें पोजीशंस है तो हमारी ऑलरेडी 3120 पे बात हमने कहा था कि अपनी पोजीशंस वाइंड अप कर ले। किसी की पोजीशंस है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3070 का स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें। बजाज फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस में आज एक कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी भी ओवरऑल व्यू अगर देखें तो साइडवेज है, लेकिन इसके अंदर में एक अच्छा पैटर्न निकलते हुए आ रहा है। अगर ये 3400 का लेवल पार करेगा तो बड़ी तेजी बन सकती है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो और बड़ी तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी। भारतीय एयरटेल में हमने कंटिन्यूअसली एक देखा कि रिवर्सल के बाद में अप ट्रेंड इसमें बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके अंदर में बार बार सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम के साथ में कहीं सेलिंग हमको देखने नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हो सकता है कि कल अगर वॉल्यूम आए तो इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। लेकिन क्लियरली बड़ा मूव इसके अंदर 600 के बाद ही आएगा। अगर अभी मूव आता है तो मैक्सिमम हमको 580 590 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बड़ा मूव 600 के बाद ही देखने मिलेगा। बीपीसीएल में देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू है, इसमें बिल्कुल व्यू अवॉइड का है, इसे अवॉइड करें। ब्रिटानिया में देखें तो हमारा सेल का व्यू था, आज फिर से ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है। डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी सेल का व्यू है, तो इसे सेल करके चले, इसमें कोई लॉन्ग्स की राय नहीं रहेगी। सिप्ला में देखें तो सिप्ला में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए नजर आया। एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन ये अभी क्लियरली शो कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आज दिखाई दे रही है और क्लियरली ऐसा व्यू बनते हुए आ रहा है कि इसके अंदर में और तेजी आ सकती है। कल अगर वॉल्यूम के साथ फॉलो अप होता है तो डेफिनेटली कल बाय करके चलना चाहिए। 700 के बाद में और बड़े लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। एग्जैक्ट लेवल ब्रेकआउट का 700 का है, 700 के ऊपर एक क्लोज होगा तभी ये बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में देखें, इसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है, इसमें हमारा सिंपल व्यू है अवॉइड। डॉक्टर रेड्डीज में आज हमने ब्रेकआउट देखा, 4200 के ऊपर में हमने बात की थी कि क्लोजिंग होगी तो हम इसे बाय करेंगे। तो कल क्लियरली मेरा व्यू रहेगा कि 4200 के आसपास अगर ये वापस आता है तो डेफिनेटली हमें बाय करना है। लेकिन इसके अंदर में अगर आज हम देखें तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने मिला है, इसके रिजल्ट्स आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मुझे लग रहे हैं इसके हैं और उसी तरीके से ये बिहेव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली कल किस तरीके से मूवमेंट रहता है, अगर इमीडिएटली गैप अप खुलता है तो इसके अंदर में हमें एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा इसे सेटल डाउन होने का टाइम देना, फिर हम इसमें फ्रेश एंट्री करेंगे। आयशर मोटर में हमारा मोमेंटम कंटिन्यू है। जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्लियरली हमको देखने मिल रहा है। 21,000 के बाद में 22,000 का हमारा टारगेट था। आज 21,550 तक के लेवल्स देखने मिले। 21,400 पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। वे फॉरवर्ड फिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कॉशियस व्यू है। हर जगह पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक करते रहे। अगर किसी की पोजीशन है तो एक एक दो शेयर जिस तरीके से जिसके पास शेयर्स है वो अपनी बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अभी कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है। गेल की अगर बात करें तो यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। एक रिवर्सल हमने देखा था, आज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग करने की कोशिश करी है। कल अगर वे फॉरवर्ड रहता है तो हो सकता है कि हमें एक यहाँ पे वापस अप मूवमेंट देखने मिले। फिर से 100 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 104, 5, 6 तक के लेवल देखने मिलेंगे। 106 के बाद में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और 108 और 112 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। ग्रासिम में देखें तो एक रिवर्सल जो हमने देखा था बिल्कुल सक्सेसफुल होते हुए आज दिखाई दिया है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में आज फिर से बड़ी वॉल्यूम के साथ में इसमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि और नेक्स्ट 2-3 दिन इसके अंदर मोमेंटम बना रहेगा। 640, 660 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। HCL टेक में देखें तो काफी रैली देने के बाद में आज इस स्टॉक में ठंडक आते हुए दिखाई दिया। हालांकि अगर आप देखें तो कम वॉल्यूम के साथ में इसमें गिरावट हुई है, तो डेफिनेटली अभी ये एक करेक्शन मोड में है और नीचे आएगा तो लगभग 660 के आसपास में इसमें एक बाई पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। जब भी ऐसी पोजीशन आएगी बाई की इसमें हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म करूंगा। HDFC में देखें तो हमने एक कल रिवर्सल देखा था परसों,
कल फॉलो ऑन उसका मिला, आज और ऊपर बढ़ने की कोशिश की, 1900 का लेवल ब्रेक किया, 1918 तक जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और फिर से इसने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है जो क्लियरली इम्पैक्ट दे रही है कि कल वापस ये गैप डाउन खुल सकता है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल अवॉइड करें, जब तक ये 1900 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक इसके अंदर में कोई बाई का व्यू नहीं रहेगा। SGFC में देखें तो एक हमने रिवर्सल का एक इसमें पैटर्न देखा था कल, लेकिन आज फॉलो ऑन नहीं मिला। क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के लेवल के नीचे दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर में एक साइडवेज व्यू बनते हुए नजर आ रहा है। हमारा बेस्ट बाय का जो लेवल था वो 1020 1040 का है, उसके आसपास आता है तो इसे बाय कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा इसमें कॉशियस व्यू रखना है क्योंकि इसके अंदर में न्यूज काफी ट्रेड कर रही है, तो इसे वेट एंड वॉच करें और इसके अंदर में अच्छा व्यू बनते हुए नजर आ। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी रैली के बाद में आज थोड़ा सा ठंडक हमको देखने मिला, हालांकि वॉल्यूम के साथ देखें तो कम ही यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिल रही है। तो इस यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हमारी जितनी भी पोजीशंस हैं यहाँ पे अनवाइंड कर ले, हो सकता है थोड़ी गिरावट और देखने के लिए मिले। सारा प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं और इस स्टॉक को कुछ दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता है। हिंडाल्को में देखें आज अच्छा मूव हमने देखा, 168.5 का हमने इसमें मूव देखा और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किया, लेकिन जबरदस्त सेलिंग का प्रेशर इसमें देखने के लिए मिला। और यहाँ पे एक हम देखें तो क्लियरली एक ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है जो कि संकेत दे रही है कि इसके अंदर में और बेरिशनेस आ सकती है। कल अगर ये गिरता है तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि इसके अंदर बड़ी गिरावट आएगी, 150 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो क्लियरली अनवाइंड कर सकता है। HUL में देखें तो यहाँ पे आज एक अच्छा वॉलेटाइल ट्रेड देखने को मिला, 2262 का हाई बनाया, क्लोजिंग 2230 के ऊपर में मिली है। तो यहाँ पे एक जो पोजीशन है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इमेज दे रही है, हालांकि इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल के बाद में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला, लगभग 3 से 4% की तेज़ी हमने देखी है अभी तक। और अभी जो देखने मिल रहा है यहाँ पे एक वोलेटाइल मूवमेंट देखने मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये साइडवेज में चले जाए। किसी की पोजीशन है तो वो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन अगर होल्ड करेगा तो हो सकता है कि और ऊपर निकलेगा तो 2250 के बाद में बड़ा मोमेंटम मिलेगा। ICICI बैंक में देखें तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू है, इस स्टॉक में अवॉइड की सलाह थी, अभी भी अवॉइड है। इंडसइंड बैंक में देखें तो आज बड़ी तेजी हमने देखी, जैसी हमको उम्मीद थी वैसी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। इंडसइंड बैंक में आज 550 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कल अगर फॉलो ऑन मिलता है 550 के ऊपर में 2 घंटे टिकता है तो डेफिनेटली इसमें बाय कॉल रहेगा और 600 रुपये तक के टारगेट्स रहेंगे। इंफ्राटेल में देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल मुझे यहाँ पे रिवर्सल की उम्मीद नहीं है। अगर वॉल्यूम देखें तो कोई वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा नहीं है और एवरेज वॉल्यूम ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर मुझे लगता है कि कल से वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें जिस तरह का पैटर्न हमने डिस्कस किया था वो डेफिनेटली कल अगर गिरावट आती है तो वो कंफर्म हो जाएगा और आने वाले दिन के अंदर में हमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है उसका एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। 180-170 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इन्फोसिस में अगर देखें तो आज हमने तेजी की उम्मीद की थी, लेकिन ज़्यादा तेजी इसमें हो नहीं पाई और लगभग 1% की गिरावट हमने इसमें देखी, छोटा सा करेक्शन देखा, पर मेरा व्यू जो इसमें क्लियरली बाय का है। अभी भी इसके अंदर में तेजी बनी हुई बाकी है, 1000 से लेकर 1100 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकता है। IOC में अगर देखें तो पिछले 5 दिनों से साइडवेज चल रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे एक जो ट्रेंड रिवर्सल है वो हो सकता है, इसलिए अगर हमारी पोजीशन है तो इसे एक बार हमें रिव्यू करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, हो सकता है कि एक ट्रेंड रिवर्स हो जाए, लेकिन फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे क्लियरली बनते हुए नजर आ रहा है जो कि एक बुलिश सिग्नल है। तो जब तक ये अब 94 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आएगा। 94 के ऊपर निकलने के बाद में ही बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा। 100 तक के लेवल्स जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, तो कल किस तरह की सिचुएशन इसमें निकल के हुए आएगी उस तरीके की हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे। अगला स्टॉक है ITC का। तो आज हमने अच्छा मोमेंटम देखा, हालांकि विदाउट वॉल्यूम इसके अंदर मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे तेजी ना बने, क्योंकि जिस आपका पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है बहुत ही डिस्टॉर्टेड इमेज है और बिल्कुल इसके अंदर में अब एक जो ब्रीदर है ये लेते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में अभी जब तक ये 200 के ऊपर में क्लियरली वॉल्यूम के साथ नहीं निकलता है तब तक इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 200 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें बाय बनेगा। JSW में देखें तो हमारे आज सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। 220 का हमारा टारगेट था, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने टच कर लिया है, तो यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो वो बिल्कुल अनवाइंड कर सकता है। मैंने इसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दी है। नई पोजीशंस के लिए भी थोड़ा वेट करना है, जब तक ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं टिकता तो तब तक इसमें पोजीशन नहीं बनानी है। कोटक महिंद्रा बैंक में देखें तो आज अच्छा मोमेंटम इसमें देखने मिला, फिर से इसने 1400 का आज टच करने की कोशिश की, बिल्कुल कर नहीं पाया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर में तेजी आए, लेकिन कल किस तरह से इसमें फॉलो अप रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली मेरा मानना है इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रांग है और अपवर्ड मूवमेंट बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है, तो कल 1400 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बाय बनता है। LNT में देखें तो एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, हालांकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल के टाइम में देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कि एक दो दिन फिर से ये कूल ऑफ हो जाए, वरना आज इसके अंदर में अच्छी मोमेंटम हमने देखी थी। 940 तक का टारगेट देखा था, एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है इसके अंदर में, इसलिए इस स्टॉक के अंदर में हमें
हमें वॉच लिस्ट में रखना है, कभी भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मारुति में देखें तो आज यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी भी व्यू इसके अंदर में बुलिश ही है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न निकलते हुए आ रहा है कहीं वीकनेस नजर नहीं आ रही है। 6000 के नीचे निकलेगा तब यहाँ पे वीकनेस नजर आएगी। किसी का प्रॉफिट अगर यहाँ पे है तो बिल्कुल बुक कर सकता है। री एंट्री के लिए वेट करना है तो लगभग मुझे लगता है कि 5800 के आसपास री एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। और अगर ऊपर के लेवल पे बात करें तो मेरा ऐसा मानना है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज होगा तभी इसमें नया बाई बनेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी कूल ऑफ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा मंदी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। एक ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से सेकंड डे कंटिन्यूएशन हमको नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसे अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे हम अनवाइंड कर सकते हैं। नेस्ले में देखें तो कंटिन्यूअसली साइडवेज के बाद में एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को आज इसने ब्रेक किया है, 100 डेज के आसपास सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अभी भी साइडवेज ही है पैटर्न, बिल्कुल लॉन्ग या शॉर्ट करने की राय नहीं है। एनटीपीसी में देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर है। ओएनजीसी में भी साइडवेज पैटर्न बना हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने नहीं मिल रही है, तो इसमें क्लियरली अवॉइड का व्यू है। पावर ग्रिड की अगर बात करें तो पावर ग्रिड में एक अच्छा मोमेंटम आज हमने देखा। 184.5 का इसमें हाई देखा हमने, 188 190 के टारगेट्स हमारे इसके अंदर में थे। आज इस तरह का पैटर्न निकलते हुए आ रहा है, डेफिनेटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे निकलता तो इसे सेल करना है या हमारी पोजीशंस अनवाइंड करनी है। क्लियरली अभी भी इसमें बुलिश मोमेंटम बना है, पर जिस सब कैंडल निकलते हुए आ रही है क्लियरली एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। कल ही नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 4-5 क्लोजिंग जो है वो इसकी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास होते हुए दिखाई दी है। और अगर ये 182 के ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दे कल, या उसके ऊपर निकलते हुए दिखाई दे, तो हो सकता है कि बाय का व्यू भी बन जाए इसके अंदर में। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे होल्ड करना है। 200 डे सिंपल मूविंग का एवरेज का अगर पोजीशन बनाई हुई है तो होल्ड रखें, फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट करें। रिलायंस में जैसे हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, इसके अंदर में टॉप आउट होते हुए दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली हमारे सारे टारगेट्स इसमें अचीव होते हुए हमको दिखाई दिए थे। आज हमने इसमें ब्रेकडाउन देखा, आज अच्छे नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर में और गिरावट आ सकती है और लगभग 1930-40 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। एसबीआई में देखें तो आज फिर से इसने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग करते हुए दिखाई दी है और क्लियरली इसके अंदर में अभी भी साइडवेज ही मूवमेंट है, तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग या शॉर्ट करने की राय नहीं है। श्री सीमेंट में देखें तो एक आज यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अच्छी इसने मूवमेंट दिखाई थी, लगभग 22,200 के आसपास ही जाते हुए दिखाई दिया था। हमारा टारगेट 22,500 तक का था कि 22,500 आएगा और उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो 23,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली 22,200 तक का हमको हाई देखने के लिए मिला। आज फिर से जो कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, थोड़ा सा रिवर्सल की कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा व्यू इसके अंदर में क्लियरली अभी भी बुलिश है। हालांकि ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखने को मिली है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड है। कल किस तरह से फॉलोअप मिलता है वो देखना जरूरी है। सन फार्मा में देखें तो 2 दिन से कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में 2 दिन से कंटिन्यूसली क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। हो सकता है यहाँ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले, लेकिन 510 के ऊपर निकलेगा तभी ब्रेकआउट मिलेगा। करंट लेवल्स पे लेंगे तो फिर एक साइडवेज मूवमेंट में फंस सकते हैं, इसलिए इसे वेट एंड वॉच करें, इसमें भी बाय बन सकते। टाटा मोटर्स में फिर से मोमेंटम देखने के बाद में आज फिर से इसने क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव दिखाई है हमको और यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, यहाँ पे भी कभी बाय या सेल का मूवमेंट बन सकता है। टाटा स्टील में देखें तो हमारे ऑलमोस्ट सारे टारगेट आज अचीव होते हुए नजर आए। 380 तक के हमारे टारगेट थे, 378.45 हमको देखने को मिला। इसमें अगर पोजीशन है तो अनवाइंड कर ले, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था कि कहाँ तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। लगभग 405 तक के टारगेट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ में हमें इसमें ट्रेड करना है। टीसीएस में देखें तो आज थोड़ा कूल ऑफ देखने मिला, बड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट हमने देखा। 2342 तक का हमने हाई देखा, आज 2600 तक का हमारा टारगेट है इसके अंदर में। तो अभी भी इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो उम्मीद है वो बाकी है, क्योंकि क्लोजिंग जो है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में होती हुई दिखाई दी है। तो कल हो सकता है वापस रिवर्स हो जाए, तो इस स्टॉक में अगर पोजीशंस है तो उसे होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं 2240 का। टेक महिंद्रा में देखें तो कंटिन्यूसली कल हमने जो क्लोजिंग देखी थी हाई से बहुत नीचे देखी थी, आज भी इसने क्लोजिंग जो है कल से 8 रुपये 9 रुपये नीचे दिखाई है। तो इसके अंदर में हो सकता है थोड़ा सा एक डाउन मूवमेंट हमको देखने को मिले, थोड़ा सा नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। 640 तक मुझे लगता है कि आ सकता है। 640 पे एक अच्छा री एंट्री लेवल होगा। अगर करंट लेवल्स पे अगर हमने होल्ड करा हुआ है तो 670 का स्टॉप लॉस लगा है, 670 के बाद में अपनी पोजीशंस काट ली। टाइटन में देखें तो इसके अंदर में एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है कंटिन्यूसली, फिर भी बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ये सस्टेनेबल मूव देने के लिए थोड़ा सा अपना कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है।
इसके बाद में अच्छा मूव मिल सकता है। 1100 तक के लेवल जो हमारे थे वो वापस में देखने के लिए मिलेंगे। 1100 निकलेगा तो 1120 1150 तक के लेवल देखने मिले। अल्ट्राटेक सीमेंट में आज हमने देखा ऊपर के लेवल से काफी बड़ी गिरावट होते हुए मिली। यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है कैंडल में। कल किस तरीके से मूवमेंट रहता है डेफिनेटली देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह का मूवमेंट रहेगा। लेकिन कल एक गिरावट की उम्मीद है, थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ सकती है। यूपीएल में हमने अच्छा मूवमेंट देखा आज और बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न इसमें देखा। 460 के बाद में हमने इसमें एक्सपेक्ट किया है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है। 480 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में बढ़ते हुए दिखाई दिया है। डेफिनेटली कल लगता है फॉलोअप जो है वो इसे मिलेगा। कल फॉलोअप मिलने से 480 का टारगेट डेफिनेटली देखने मिलेगा। 500 और 520 तक के टारगेट्स भी देखने मिल सकते। वेदांता में मेरी राय अवॉइड की है तो अभी भी इसमें मेंटेन्ड है। विप्रो में हमने बात किया था कि हमें 300 तक के लेवल देखने मिलेंगे। आज हमने आधे % की तेजी इसके अंदर में देखी। 277 का क्लोजिंग लेवल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस हाई के ऊपर में ये क्लोजिंग होते हुए देखी है। डेफिनेटली व्यू जो है बिल्कुल बुलिश है और आने वाले दिनों में तेजी देखने के लिए मिलेगी। जी एंटरटेनमेंट में देखें तो क्लियरली इसके अंदर में एक डाउन साइड ही हमें देखने मिल रहा है। 150 के बाद में कंटिन्यूसली हमने देखा कि इसके अंदर में एक नीचे के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। 142.35 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 140 के बाद में और इसमें जो है गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और हम अगर गिरावट देखें तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम से देखने के लिए मिल रही है। हालांकि हर गिरावट के बाद में वॉल्यूम्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में काफ़ी बड़ी गिरावट कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। 140 के बाद 120 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।